नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी पांडे। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। मॉडर्न होने के चक्कर में देश के बच्चे बड़े अपनी सभ्यता को भूल गए हैं क्या? पहले नमस्ते हुआ करता था, पैर छुआ जाया करता था, लेकिन अब हेलो चलता है, गुड मॉर्निंग चलता है। कितने बदलाव और देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं जनता से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कितना और बदलेगा? नहीं, देखिए, देश जो हमारा जितना बदलने की जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारा देश आगे बढ़े और रोजी रोटी मिले, नौकरियां मिले, तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अब आप रिवर्स हो तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए आपको भी, हमको भी, सबको मिलके कुछ करना है, मजबूत होना है। जब हम काम करेंगे, कैसे सुधार करना चाहिए माता पिता? ये माता पिता जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को भी देखना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने रिश्ते में कैसे हम लोग चलते थे, घरों में शादियों में कैसे जाता है, कितना डिसिप्लिन था, कैसे क्या है। आज खाना शादी खाते तो बस ऐसे सब दोस्त अच्छा नहीं लगता है, और वहाँ भी डिसिप्लिन, शादी नहीं, उसके बाद वहाँ नहीं जाते, बल्कि मुर्गा अंडा मछली जो भी मिलता सब खा चले जा रहे, वो भी पी रहे, कॉफी भी पी रहे, ठंडा पी रहे, ठीक है। वेरी गलत तो है, पेट भी खराब होगा, जिंदगी भी खराब है। बच्चों को देखिए, किसी को मैं 75 ईयर का ओल्ड प्लस, और लेकिन आज हमको कहीं मिला फिर चल रही है बच्चा लोग। क्यों छोड़ूंगा? मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की, मैंने माँ बाप को अपने पैर छुए हैं। आज कोई पैर नहीं छूता है, आज ये होता है व्हाट इज दिस भाई, ये व्हाट इज दिस, क्या कुछ नहीं, हेलो क्या है, राम राम नमस्कार। उसको बताया जाता है, उसका अलग महत्व होता है। जब इंसान झुकता है तो वो योगा का एक आसन भी बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है। आप ये लोग नमस्कार, आपका ये हुआ, आपका ये हुआ, आपका ये हुआ और ये हुआ, ये सब एक्टिविटीज है। आपका ये है कि देखो पीछा करो, है ना, दूरबीन से देखो कहाँ बच्चा जा रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है। तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे, बच्चा खराब और खराब होगा, सुसाइड कर लेगा, फांसी लगा लेगा, मर जाएगा, आग लगा लेगा, तो क्या फिर आपको बहुत अफसोस होगा कि मेरा बच्चा मेरे पैरों पे खड़े होने का मैंने तो सोचा था, लेकिन आज इस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। तो उसका दुख जो है ना, जिस तरीके से पाला, उसका दुख जो है, हर टाइम उसके आंसू नहीं गिरते हैं, लेकिन उसका दिल बहुत दुखता है। इसके लिए हमें कुछ करना है, माँ बाप को तो थोड़ा सा टाइट होना है। क्यों नहीं उनकी इज्जत होती है, कैसे पाला है, कैसे डिलीवरी हुई, कितना पैसा खर्च हुआ है, ये नहीं करते। बस अपनी शोबाजी में ये कपड़े पहन लो, वो कपड़ा पहन लो, ये कर दो, ये ले लो, वो ले लो बाजार से। नहीं भाई, रेडीमेड बहुत गलत बात है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क, हमारे देश की इतनी तरक्की हो कि सारी दुनिया के अंदर लोग कहें हिंदुस्तान बेस्ट, हिंदुस्तान बेस्ट। हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। नो, नथिंग, कोई हिंदुस्तान से अच्छा नहीं है। आज और देशों में देखिए, लड़ाइयाँ हो रही है, जंग हो रही है, बंदूक चली, तो सब क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्या खूबसूरत चीजें बनाई आपने, मार दी बमबारी, किसके लिए? कुर्सी की भाई, नहीं, गलत है ना? उसको बनाया कैसे मेहनत से, ये घंटाघर कैसे बनाया, ये मंदिर कैसे बनाया, ये मस्जिद का गुरुद्वारा कैसे बनाया, कितनी मेहनत से बनाया। लेकिन हम तो भाई ये कहते हैं, जो सभ्यता थी उसमें रहेंगे, सरकार भी आपको अच्छा नौकरी देगी, अच्छा काम देगी, उसके लिए भी टाइम भी तो सरकार को कुछ मौका दे, तो क्या करें, कुछ माँ बाप की भी हेल्प करें। एक सीढ़ी से आदमी ऊपर नहीं चल जाता है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो माँ बाप के मिले, फिर गवर्नमेंट से मिलेगी, फिर पढ़ो लिखो भी, माँ बाप स्कूल में देखो हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं बच्चा, आगे जाकर क्यों नहीं नौकरी मिलती। वो पैदा होते ही वो जो है, इसको आप एक म्यूजिक सुना दीजिए, डांस करने लगता है, बच्चा कराते हैं, तो वो डांस नहीं, ये नहीं सिखाना चाहिए। बड़े बड़े बच्चों को अपने दिया है, वो नाच रहे, गा रहे, फ्रॉक पहने, तो भाई क्या अच्छा लगता। उस बच्चे को देखो आप, ये न करें कि इस तरीके के चीजों को देखिए कि बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छी चीज कर रहा है, तो उसके लिए आप खुश हुई, उसके लिए तालीम रहे। बच्चा नाच रहा है, डांस कर रहा है, ठुमके लगा रहा है, तो उससे नहीं देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा मेहनत से, बलों से, ताकत से, अपनी पढ़ाई से, अपने लिखाई से, अपने दिमाग से बढ़ेगा। यही मेरी है सोच कि भाई हम जो भी यहाँ रह रहे हैं खुश हैं। दुनिया, हमारी दुनिया में नाम तो है ही है, दुनिया में, हमारी दुनिया में ऐसा सबसे नाम, हिंदुस्तान सबसे अच्छा, हमारा भारत सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई है नहीं। ये जन्नत अगर है, जन्नत अगर है तो हिंदुस्तान के अंदर जन्नत है, और जन्नत कहीं नहीं, कहीं नहीं। हिंदुस्तान अगर अपनी सभ्यता को ठीक कर ले और अपनी संस्कृति पर चले, तो हिंदुस्तान में 4 चांद और अलग से लग जाएंगे। 4 के 8 चांद लग जाएंगे। 4 तो बहुत बुरी बात, पुराना हो गया, ये 8 चांद लग जाएंगे जी। चाची ये बताइए, ये जो देश आजकल का मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की ऐसी तैसी करता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर कहेंगे क्या, अच्छा करना चाहिए।
ऐसे कैसे करेगा कि तरक्की का देश तो तरक्की कर ही रहा है, मगर देश के जो बच्चे हो रहे हैं, बड़े हैं, सब ये मॉडर्न होने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में ना नमस्ते है अपने परिवार वालों को, ना ना पैर छूते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। यार कोई नहीं, कोई संस्कार कोई नहीं। संस्कार नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? इंसान को इंसानियत अभी भूल गई है। हमारा देश तरक्की कर रहा है लेकिन हमारे नौजवान तरक्की नहीं कर पा रहे। कैसे करेंगे वो तो बताइए ना। करना आप भी तो, आप भी युवा है ना, आप भी नौजवान है ना। सोचेगा तब, जब देश कुछ सोचेगा हमारे नौजवानों के लिए, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। देश कैसे सोचेगा? आप अपने, आप मम्मी है ना आपकी, आप कितनी बार पैर छूते? एक बार भी नहीं, क्यों नहीं छूते बताइए? मेरे मन में नहीं आता, मैं नहीं छूता पैर। मन में क्यों नहीं आता ये पैर छूना? सुनिए, पैर छूना सिर्फ नहीं, मेरी बात आप जो बोल रही, क्या पैर छूना नहीं, ये नहीं कि पैर छूना तो माँ की ममता नजर आ जाएगी उसमें पैर छूने से ही, या पैर छूने से ही सब कुछ नहीं दे मिल जाएगा हमें। ये नहीं कि पैर छूना मतलब कि वही है, अरे पैर छूते हैं, पर ये नहीं कि डेली छुओ। डेली छूने में क्या दिक्कत, क्या आ रही डेली? मन में नहीं आएगा हमारे, तो हम कहते क्यों नहीं आता मन में? आपका मन कहीं और घूम रहा है। सुनिए, मेरा मन कहाँ घूमेगा, है तो माँ ही ना मेरी। पैर छूने में तो डेली छूने में आपका ही स्वास्थ्य ठीक होगा। इसको एक योगा का आसन भी कहा जाता है। जब आप झुकते हैं, ऐसे पैर छूते हैं, डेली डेली दौड़ लगाने जाते हैं, उसमें स्वास्थ्य हमारा सुधर ही जाता है, ठीक है। लेकिन वो दौड़ लगाने के बजाय एक बार ऐसे आप छू के फरार। सुनिए, तो पैर तो छू ही लेंगे हम, माँ आपकी बोल रही है, बताइए। माँ बाप को पैर छूना कोई वो पैर तो छुएंगे ही हम, क्योंकि माँ बाप तो उनके तो पैर अभी आपने कहा कभी नहीं, एक बार भी नहीं छूता हूँ। ध्यान ही नहीं होता पैर छूने में, तो क्या कहाँ से जाएगा। इसी की तो बात हो रही है मेरे भाई, इसी की बात हो रही। क्यों सभ्यता भूल रहे हो अब? नहीं, सभ्यता नहीं भूल रहे हैं। अब क्या वही नहीं कि पैर छूने में कुछ हो जाएगा। पैर तो माँ को तो हम दिल से मानते हैं, क्या पैर छूने से थोड़ा नहीं कुछ मिल जाएगा। माँ तो हमारी माँ, उसको हम दिल से मानेंगे। के जमाने में सास ससुर के सुबह शाम पैर छुआ जाता था। हम लोग उठते थे तो सबसे पहले उनका पैर दोनों उठता छूते थे, सास का भी ससुर का भी, और रात में पैर मिलना पड़ता था। आजकल के बच्चे अपने सोना बाबू जादू टोना को दिखाते हैं प्रेम, लेकिन अपने माता पिता को भी प्रेम दिखाने की जरूरत है। नहीं करता है, जैसे कोई दर्द होने लगा तो पैर वैर मिल देता है, नहीं तो मालिश में कर प्यार ही देता है, जिसने प्यार है, लेकिन उसको दिखाने की जरूरत है। दिखाने की जरूरत है। आपको हम बता रहे हैं क्यों नहीं, हम आपको बता रहे हैं क्यों हम आपको बता रहे हैं। एक चीज होती है, आप रखे रहिए। उस माँ को कैसे पता चलेगा कि ये लड़का हमको प्रेम करता है? वो तो आपको, आपकी तबीयत खराब होती होगी, वो आपके सिर पे तेल लगाने लगती होगी बिना पूछे। करेक्ट, ये तो बात करेक्ट है आप जो बोल रही हो, सही है आप। लेकिन प्यार दिखाने अपनी वाइफ के कितनी बार पैर दबाए आपने? एक बार भी नहीं। हाँ, अभी आप मम्मी है ना, तो आप बोलेंगे, नहीं सच बोलेंगे। मम्मी से पूछिए, मम्मी को पता क्या है? मम्मी से पूछे कैसा हूँ मम्मी मैं। को पता क्या? अब हम क्या करें कि कब मिलता है कि आप मेरे कैरेक्टर के बारे में मेरी मम्मी से पूछ सकती है कि मैं क्या हूँ। बताइए क्या? नहीं, खैर बोलता नहीं है। बीबी को मैं डांट दूं या कुछ भी कह दूं तो नहीं बोलता है, मगर फिर भी कोई गलत आदत, सिगरेट, मसाला या कुछ आदत दिखाइए। लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, सभ्यता की ऐसी तैसी हो गई है, कुछ उनको खबर नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े सब लोग अपने में मग्न हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस चीज को आदमी को भूलना नहीं चाहिए। अपनी पुरानी चीज जैसे हैं आपने बताया, इसको ध्यान पूर्वक आदमी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की शान है और पान है। आजकल नमस्ते नहीं, बच्चे हेलो हाय करते हैं। आजकल माँ बाप के सामने ही बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा फूकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कहाँ की संस्कृति है, कहाँ की सभ्यता है? कुछ ये समझ नहीं आया। जी, मैं भी बहुत सोचता हूँ कि पहले के जमाने में क्या होता था कि आज भी हम लोग जय राम जी की करते हैं। कोई भी मिल जाए तो जय राम, या कोई मियाँ हुआ सलाम वालेकुम या राधे राधे, इन सब नामों से हमें लेकर बड़ी संतुष्टि मिलती है कि अपने बच्चे को अगर ज़्यादातर पुरानी सांस्कृतिक बारे में लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले के ज़माने में जय राम चलती थी, पैर छूना ज़्यादा अनिवार्य होता था। तो राधे राधे कहना, गुड मॉर्निंग की जगह हमें सुबह सुबह भगवान के नाम से शुरुआत करनी चाहिए। अपना उसका अलग महत्व अलग होता है। महत्व होता है, और अच्छा मतलब आने वाली संस्कृति पे और जो आने वाली जनरेशन उस पे अलग माहौल पैदा होता है, और वो भी मतलब अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि बेटा इस तरह से आगे इसको बढ़ाते रहना पीढ़ी दर पीढ़ी, तो एक संस्कारिक बच्चों में रहता है। हम भारत देश हिंदुस्तान में रहते हैं, स्वतंत्र है देश, हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें ये चाहिए कि जब हम अच्छे से रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारे संस्कार को अपनाएगी और वो भी आगे अच्छा बेटर परिणाम देगी हमें। लेकिन ये जो संस्कार है, इसको यहीं से ही लोग खोते जा रहे हैं, तो ये आगे पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगा? जब तक ये सब माँ बाप ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, बच्चे अपने मन का करेंगे और आने वाली संस्कृति और पीढ़ी खत्म हो जाए। सबसे पहली चीज है खाद्य पदार्थ को महंगा ना करके इन चीजों पे सरकार लगाम लगाए, तो ये चीजों में सुधार आ सकता है। मेरे कहने से, मेरा विचार है। क्या आपने कभी दारू पिया है या फिर सिगरेट वगैरह कुछ?
जी मैं मसाला खाता हूँ, दारू तो नहीं तो पीता। सर कसम खाइए कि आज से आप मसाला नहीं खाएंगे। तो कसम खाते हैं, चलिए मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन बच्चों के सामने नहीं खाता। बच्चों के सामने नहीं और वैसे भी नहीं, एक एक करके देश सुधरेगा, ऐसे एकाएक नहीं सुधरेगा। जी जब हम सुधरेंगे तभी सब सुधरेगा। हम सुधरेंगे तभी सब सुधरेगा। जी ये चीज आप अपने बच्चों को देंगे कि तुम भी मत छूना। अगर आप खुद खाते रहेंगे तो आप कैसे उनको बोलेंगे? जी जी है ना? जी जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो बच्चे तो क्या। कैमरा देख के बोलिए कि अब मैं मसाला नहीं खाऊंगा। अब मैं मसाला नहीं खाऊंगा। ये लखनऊ में इनको किसी ने मसाला खाते देख लिया ना, जी जी तो आप हमको बताइएगा। जी जी ठीक ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और आप जो इस चीज पे ध्यान दे रही हैं बहुत अच्छी बात है। मैं आपको धन्यवाद कहूंगा जी। कि आप उस संस्कृत के बारे में इस चीज को मतलब जारी किया है। शायद मैंने नहीं देखा किसी मीडिया वाले को संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को लाने की बात कर रहा हो, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा।